हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी मटेरियल में। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके और करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 2012 में। यही है धर्मेंद्र, हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जिन्हें 89 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। तो अगला प्रश्न है, 24 नवंबर को मनाया जाने वाला लाचित दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो रहेगा, असम में। अगला प्रश्न है, ब्लाइंड ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों, भारत। अगला प्रश्न है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, चीनी ताइपे में। अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित 113वें डेविस कप का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली ने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, जस्टिस विक्रमनाथ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मलेशिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के किन्नर मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 53 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला प्रश्न है, शंघाई फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया जा गया? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमन ने किसकी मदद से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एयरबस ने। ये करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य में शुरू किया? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों, पंजाब ने। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ताइवान ने। अगला प्रश्न है, सरकार ने सरकार से नागरिक G2C सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा सेवा किस राज्य में लॉन्च की गई है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहाँ पर पहले अर्थ सीमित 2025 से 26 का आयोजन किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन बन रहा है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्लू मक्खी प्रजाति प्रो, प्रोटीड्रेसस एल्बोकेटिकस को किस राज्य में खोजा गया? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, केरला में। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा किसे रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजीम प्रेम जी को। अगला प्रश्न है, दाओ ब्लेड किस राज्य से सम्मानित है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को।
अगला प्रश्न है 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 350वां। अगला प्रश्न है विश्व संयुक्त युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 24 नवंबर को। अगला प्रश्न है थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फातिमा बॉस ने। अगला प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गजलोक। अगला प्रश्न है भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है भारतीय डाक ने किसी आईआईटी में जेन जेड थीम्स आधारित पहला डाकघर खोला है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश कौन बन गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यूएसए संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कर्नाटक द्वारा। अगला प्रश्न है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अमित अग्रवाल को। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एएमआर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 नवंबर से कब तक मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 24 नवंबर तक। अगला प्रश्न है सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 26वीं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा संदीप प्रधान को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रोजर फेडरर को। अगला प्रश्न है विश्व टेलीविजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 21 नवंबर को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।